नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म सौर कोचिंग सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, सौर कोचिंग सेंटर लाया है इंग्लिश ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके पहले हमने आर्टिकल का एक वीडियो डाला था कि यूज़ ऑफ आर्टिकल का प्रयोग हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। ये हमारा वीडियो है, इसमें ग्रामर से संबंधित पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड सो ऑन सभी स्पीचों का वर्णन किया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते हैं हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले पार्ट पे। तो हम बताते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद जान लेते हैं कि शब्द भेद क्या है। वाक्य में शब्दों के सही प्रयोग को समझने के लिए हमें उन्हें 8 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो ईच वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज गिवन ए नेम दैट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, etc. दीज वर्ड्स आर categorized in 8 category which are called the parts of speech। तो जी हाँ दोस्तों, 8 कैटेगरी में पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और उसमें पार्ट बाय पार्ट आपको बताया जाएगा कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच, चाहे वो नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे वर्ब हो, चाहे एडवर्ब हो एंड सो ऑन, जो भी हो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये 8 कैटेगराइज भाग, उन लोगों को हम जानकारी देंगे। तो पहले हम लेकर चलते हैं अपने नाउन संज्ञा की तरफ। जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्राणी, व्यक्ति, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्राणी जैसे राम, मोहन, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है जैसे टॉफ़ी, कोई भी जगह का नाम हो सकता है जैसे दिल्ली, देहरादून, कोई भी वस्तु हो सकती है मोबाइल, पेन, एटसेट्रा। मतलब किसी भी प्राणी, व्यक्ति, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कुछ एग्जाम्पल उसके नीचे दिए गए हैं, राम, मोहन, टॉफ़ी, दिल्ली, मोबाइल, देहरादून, पेन, etc। तो इससे आप समझ गए होंगे कि नाउन क्या है, नाउन का में कौन कौन शब्द आते हैं, नाउन में किन किन चीज़ों को लिया जाता है। सर्वप्रथम हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि हमने कहा किसी भी प्राणी, हम व्यक्ति भी कह सकते हैं। लेकिन एक बार हमको क्लास में एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर, व्यक्ति तो हम हैं, आप हैं, मेरी मम्मी हैं, मेरे पापा हैं, लेकिन व्यक्ति में मेरा डॉगी तो नहीं आता, तो क्या मेरे डॉगी को आप नाउन कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो मैंने उसको समझाया कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। पर्सन में वे सभी प्राणी आते हैं जो जीवित होते हैं। जीवित प्राणी को ही हम नाउन बोलते हैं, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया है व्यक्ति। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि अब नाउन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ले चलते हैं दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आपको, जिसका नाम है प्रोनाउन। नाउन से ही जुड़ा शब्द, उसमें प्रो लग गया है, प्रो मतलब पहले। तो प्रोनाउन मतलब सर्वनाम की तरफ ले चलते हैं आपको। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है। प्रोनाउन सबस्टेंस ए नाउन, आई, यू, ही, सी, दे, वी, दिस, दैट, इट, etc। ये सब क्या है? सर्वनाम है, जिसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन क्या है? जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं शब्द। जैसे भानु मेरा दोस्त है, भानु प्यारा है, तो भानु इज़ माई फ्रेंड, भानु इज़ क्वीट। तो यहाँ पे भानु मेरा दोस्त है, वह प्यारा है, तो भानु इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ क्वीट। यानी भानु इज़ माई फ्रेंड और भानु इज़ क्वीट, 2 बार भानु आया है, तो उसमें एक बार भानु की जगह पे हमने लिखा है ही, तो भानु के स्थान पे ही आया है। ये ही जो है वो क्या है? प्रोनाउन है। भानु मेरा दोस्त है, वह प्यारा है। उसके बाद हमने इसका ट्रांसलेशन बनाया है कि भानु इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ क्वीट। तो ही जो आया है ये भानु की जगह पे आया है। तो सर्वनाम क्या बतलाता है? प्रोनाउन बतलाता है ना कि संज्ञा की जगह पे प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा भानु है, तो भानु की जगह पे हमने यहाँ पे ही का प्रयोग, यही ही जो है वो हमारा प्रोनाउन है। जैसे आप देख रहे हैं कि 2 सेंटेंस हमने बनाया है, भानु मेरा दोस्त है, भानु प्यारा है। तो भानु भानु हम बार बार न कहकर भानु की जगह पर कुछ ऐसा शब्द रखें जिसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम, प्रोनाउन कहेंगे।
जैसे भानु मेरा दोस्त है, वह प्यारा है, तो भानु इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ स्वीट, तो ही जो शब्द आया वो प्रोनाउन है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम आपको समझा देना चाह रहे हैं। शुभम इलाहाबाद बैंक में काम करता है, उसके पापा अच्छे आदमी हैं। तो शुभम वर्क्स इन इलाहाबाद बैंक, हिज फादर इज़ एन नाइस मैन, तो हिज फादर जो है ये प्रोनाउन है। चलते हैं अब नेक्स्ट ऑफ वर्ब, क्रिया। क्रिया में आप देख लीजिए, क्रिया हम पहले कहते किसको हैं वो समझ लीजिए। क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट कर्ता के कार्य या अवस्था की स्थिति की जानकारी मिलती है। उदाहरण में आप समझा देते हैं आपको। अयांश खेल रहा है, अयांश इज प्लेइंग, अयांश 8 महीने का है, अयांश इज 8 मंथ्स ओल्ड, अयांश 8 महीने का था, अयांश वाज 8 मंथ्स ओल्ड, अयांश 8 महीने का होगा, अयांश विल बी 8 मंथ्स ओल्ड। तो यहाँ पे अयांश हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की स्थिति क्या बता रहा है, पहले सेंटेंस में देख लीजिए, प्लेइंग, तो प्लेइंग यहाँ पे हमारा क्या है, वर्ब है। क्रिया है खेलना, प्ले क्या है, खेलना, तो प्ले से प्लेइंग बना हुआ है, खेल रहा है, ये वर्ब है। उसके बाद देखिए अयांश इज 8 मंथ ओल्ड, तो इस सेंटेंस में इज आया है। अयांश वाज, थर्ड सेंटेंस में वाज आया है, और फोर्थ में विल बी, तो ये इज वाज विल बी ये भी वर्ब्स हैं, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और प्लेइंग हमारा क्या है, वर्ब है। तो कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं, कौन कौन से मेन वर्ब हैं, इसका अध्ययन हम वर्ब वाले चैप्टर में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तो फिलहाल यहाँ समझ लीजिए कि अयांश इज़ 8 मंथ ओल्ड, तो अयांश 8 महीने का है। यहाँ पे स्थिति बता रहे हैं सब कि 8 महीने का है, 8 महीने का था, 8 महीने का होगा, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में स्थिति बता रहा है, इसलिए वर्ब है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एडजेक्टिव, विशेषण। जी हाँ दोस्तों, विशेषण क्या है उसको हम समझ लेते हैं। विशेषण वह शब्द है या शब्दों का समूह है, उपवाक्य होते हैं जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या फिर उस संज्ञा सर्वनाम के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। अतिरिक्त सूचना का मतलब है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जैसे कोई भी शब्द है, संज्ञा या सर्वनाम, उसकी विशेषता को बतलाए तो उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं। इसका इंग्लिश डिफिनेशन है, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स आर द कॉजेज दैट शो द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन आर प्रोवाइडेड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो एग्जाम्पल में हम आपको समझा देना चाह रहे हैं। राम बहादुर है, राम बहादुर है, राम इज ब्रेव, तो यहाँ ब्रेव, ब्रेव क्या है हमारा, वो एडजेक्टिव है। टू बी ब्रेव इज द क्वालिटी ऑफ राम, ये क्वालिटी को बता रहा है, राम की क्वालिटी को, राम कैसा है, राम बहादुर है। सिंस राम इज ए नाउन, तो यहाँ पे राम क्या है, एक संज्ञा है, नाउन है, हेंस ब्रेव इज ए एन एडजेक्टिव, तो ब्रेव यहाँ पे क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। राम अच्छा है, तो राम क्या होगा, अच्छा है, तो अच्छा क्या है बता रहा है, विशेषता, राम की विशेषता को बता रहा है, तो गुड क्या है, एडजेक्टिव हो गया। राम अच्छा की जगह हम बुरा भी कह सकते हैं कि राम बुरा भी है, तो बैड यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुरा मतलब बैड, बैड का क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जो भी शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे राम हमारा संज्ञा था, उसकी विशेषता बतला रहा था कि राम इज़ ब्रेव, तो ब्रेव क्या है, बहादुर, बहादुर से विशेषता की पता चल रहा था वहाँ पे। अब दूसरे एग्जाम्पल में हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि वह चालाक थी, शी वॉज क्लेवर, वो लड़की है वह चालाक थी, तो शी वॉज क्लेवर, तो शी वॉज क्लेवर, क्लेवर क्या है इसमें, टू बी क्लेवर वॉज द क्वालिटी ऑफ सी, ये सी के क्वालिटी को बता रहा है। सिंस शी इज ए प्रोनाउन सो क्लेवर इज एडजेक्टिव। कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेकर के समझा दे रहे हैं। मेरे पास कुछ पेंसिल हैं या कई पेंसिल हैं, आई हैव मैनी फ्यू पेंसिल्स, तो यहाँ पे मैनी और फ्यू, कुछ और कई, मेरे पेंसिल के बारे में बता रहे हैं कि मेरे पास पेंसिल है, तो पेंसिल की कुछ हैं कि ज़्यादा हैं, तो मैनी एंड फ्यू गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट पेंसिल, ये पेंसिल के बारे में बता रहे हैं। सो मैनी एंड फ्यू आर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, इसका वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, जिसमें आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि कौन कौन से शब्द जो हैं एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किए जाते हैं। तो
मैं आशा करता हूँ कि इसमें आप समझ गए होंगे एडजेक्टिव के बारे में। अब मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूँ, जिसका नाम है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। जैसा कि आपने देखा कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाते थे, वैसे ही हमारा क्रिया विशेषण है वो शब्द या शब्दों का समूह है होता है जो क्रिया की या फिर विशेषण की या फिर किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता को बतलाते हैं या फिर उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को या फिर विशेषण की विशेषता को बताने वाले शब्दों को या उनसे कुछ अतिरिक्त शब्दों की विशेषता को बताने वाले। जैसे राम, राम रन्स फास्ट, राम तेज दौड़ता है। तो दौड़ना, दौड़ना यहाँ पे क्या है, रन वर्ब है, लेकिन कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। तो फास्ट यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब, ये हमारा क्रिया विशेषण हो गया, ये क्रिया की विशेषता है। क्रिया हमारी क्या है, वर्ब रन है, रन कैसे कर रहा है, फास्ट कर रहा है, तो यहाँ पे रन की विशेषता को बतला रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, शी इज़ ए वेरी गुड बॉय, वह बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे वह मतलब बॉय जो है नाउन है हमारा, और ही जो प्रयोग हुआ है यहाँ पे प्रोनाउन है। और एडजेक्टिव में क्या है हमारा, गुड, और एडवर्ब में क्या है, वेरी, कैसा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे एडवर्ब जो है हमारा वेरी है, और एडजेक्टिव गुड है, गुड की विशेषता को बतला रहा है यहाँ पे वेरी। तो यहाँ पे वेरी हमारा क्या है, एडवर्ब हो गया। तो नेक्स्ट एग्जांपल में देख लेते हैं, राम रन्स वेरी फास्ट, राम बहुत तेज दौड़ता है। पिछले एग्जांपल में आपने देखा कि राम तेज दौड़ता है, इसमें क्या है, राम बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे राम हमारा नाउन है, वर्ब में क्या है हमारा, रन, एडवर्ब क्या हो गया, फास्ट, और एडवर्ब की जो विशेषता है हमारा क्या बतला रहा है, वेरी, कैसे दौड़ना है, वेरी फास्ट। तो जब हम एडवर्ब का लेक्चर वाला वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एडवर्ब, घबराइए नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, जिसका नाम है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, पूर्व सर्ग वो शब्द या शब्दों का समूह है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्यों के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाता है। प्रीपोजिशन इज द वर्ड्स ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज जनरली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन एक्सप्रेस इट्स रिलेशन विथ अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। जी हाँ, कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं प्रीपोजिशन के, इन, इनटू, ऑन टू, अपॉन टू, फॉर, विथ, विद इन, विदाउट, एंड, थ्रू, etc। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन के ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, आपको हम वीडियो लेक्चर में बताएंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, कंजक्शन, संयोजक। संयोजक को जान लीजिए कि संयोजक क्या होता है और संयोजक किसे कहते हैं। तो यह दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ देते हैं, इससे वाक्य छोटा हो जाता है और बिना अर्थ बदले, अर्थ भी नहीं बदलता है, वाक्य छोटा भी हो जाता है। कंजक्शन इज the words are a set of words that connected two words or sentence to use the coordinate words in the same causes it shortens the sentence without a change in meaning or sense। मीनिंग और सेंस को बिना चेंज किए। जैसे एग्जांपल में हम आपको बता दे रहे हैं दो सेंटेंस लेकर के, अमित इज़ योर फ्रेंड, अमन इज़ योर फ्रेंड। तो यहाँ पे अमित एंड अमन आर योर फ्रेंड्स, अमित और अमन आपके दोनों दोस्त हैं। तो यहाँ पे अमित एंड अमन आर योर फ्रेंड्स, अमित एज वेल एज अमन इज़ योर फ्रेंड, यानी अमित और अमन दोनों फ्रेंड हैं, इसलिए अमित एंड अमन आर योर फ्रेंड्स दोनों सेंटेंस को मिला करके हमने बना दिया। और इसमें जोड़ने का काम किसने किया, एंड ने इसमें जोड़ने का काम किया। तो अमित एज वेल एज अमन इज़ योर फ्रेंड, तो यहाँ पे अमित भी फ्रेंड है और अमन भी फ्रेंड है, तो अमित एंड अमन आर योर फ्रेंड्स। तो इसमें जोड़ने का काम दोनों सेंटेंस को एंड ने किया। तो ये एंड जो है हमारा वो कंजक्शन का काम कर रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से दो सेंटेंसों को एक दूसरे तरफ से हम जोड़ दिए हैं, अमित एज वेल एज अमन इज़ योर फ्रेंड। तो एज वेल एज जो भी है ये कंजक्शन का काम कर रहा है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वीडियो जब देखेंगे कंजक्शन का तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये हमारा इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि बोधक।
विस्मयादि बोधक क्या चीज़ है, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। इंटरजेक्शन आर यूज टू द एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स आर इमोशनल दैट्स ऑर्गेनाइजेशन ड्यू द सडन जॉय, ग्रीफली, सरप्राइज, अप्रूवल, etc. Such words or phrases are followed by an exclamation marks. इसमें मार्क्स ऑफ एक्सक्लामिनेशन रहता है, उस चिन्ह से आप समझ सकते हैं कि इंटरजेक्शन है इस वाक्य में या इंटरजेक्शन का प्रयोग किया गया है इस वाक्य में। और तो और इसमें जॉय रहेगा, ग्रीफ रहेगा, सरप्राइज, अप्रूवल जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है इंटरजेक्शन में। तो इसमें सडन फीलिंग्स आर इमोशंस हैं, ऑरिजिनेट ड्यू टू द सडन जॉय, इस ऐसे मतलब विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल से हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, तो जॉय के लिए हम कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं? हुर्रे, ग्रेट, ओह, थैंक्स ए लॉट, एटसेट्रा, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम एक्सप्रेशन करते हैं। जैसे कि अचानक सरप्राइज़ कोई हमें दे, अचानक से हमारे अंदर खुशी हो जाए, जॉय हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देख लेते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ। तो एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ में कौन कौन से शब्द आएंगे उसमें हम आप देख लेते हैं। और ये सब शब्द जो हैं आप मान के चलिए कि एलॉस, ओ माय गॉड, सो सॉरी, व्हाट ए टार्डी, हाउ ट्रेगिक, ओह नो, हाउ सैड, एटसेट्रा। तो ये सब शब्द हैं जो एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ में प्रयोग किए जाते हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग जब आप वीडियो का लेक्चर देखेंगे हमारा, तो उसमें इन शब्दों का प्रयोग करके सेंटेंस बनाया गया है। उन सेंटेंसों का जब अध्ययन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल इनके एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल से संबंधित शब्दों को जान लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, सरप्राइज कर देने वाला एक्सप्रेशन, जैसे शब्द हैं व्हाट्स, हाँ, ओह माय गॉड, माय गुडनेस, अमेजिंग, फंटास्टिक, ओ, इज इट, एटसेट्रा। ये शब्द हैं एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज के। जैसे कोई सरप्राइज देता है तो होता नहीं व्हाट, हाँ। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे हम चलते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ कंसेप्ट अप्रूप्रेज। तो इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं उसको देख लीजिए। ब्रेवो, प्लीज़, सर्टेनली, ट्रू, वेल डन, श्योर, एटसेट्रा। एक्सप्रेशन ऑफ कंसेप्ट अप्रूवल प्रेज, ये सब शब्द जो हैं ज़्यादातर हम भारतीय हैं, ये इंग्लिश वाले शब्द हैं, ये ज़्यादातर अंग्रेज़ लोग यूज करते हैं ऐसे शब्दों को। लेकिन जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे तो इन शब्दों का प्रयोग, या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसे ब्रेवो है, प्लीज़ है, सर्टेनली है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक जैसे होता है तो क्या बोलते हैं? ओह, ओफ, माय गॉड, नो, शेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमें उम्मीद है कि ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप जब इस वीडियो के अलग अलग लेक्चरों को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये 8 पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर